नमस्कार। चलिए आज बेताल पच्चीसी की एक बहुत ही कमाल की कहानी में गोता लगाते हैं। ये कहानी है वफादारी की, त्याग की और एक ऐसे गहरे नैतिक सवाल की जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी मान्यताएं कहाँ तक जाती हैं। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन उतने ही गहरे सवाल से। एक वफादार सेवक की असली कीमत क्या हो सकती है? ये सवाल ही इस पूरी कहानी की नींव है। एक ऐसी कहानी जो कर्तव्य और धर्म के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से चुनौती देगी। तो हमारी कहानी हमें ले चलती है वर्धमान नगर शहर, जहां राजा रूपसेन का राज था। एक दिन वीरवर नाम का एक राजपूत काम की तलाश में उनके दरबार में आता है और बस उसके आने से ही पूरे राज्य की किस्मत हमेशा के लिए बदल जाती है। तो राजा ने जब वीरवर से पूछा कि भाई वेतन क्या लोगे, तो उसका जवाब सुनकर आप यकीन मानिए पूरा दरबार एकदम सन्न रह गया। उसने हर रोज 1000 तोले सोने की मांग की। ये इतनी बड़ी रकम थी कि सब हैरान थे, लेकिन राजा ने उसकी मांग मान ली। लेकिन यहां पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। इतनी ज्यादा कमाई के बावजूद वीरवर और उसका परिवार मतलब एकदम सादा जीवन जी रहे थे। उनकी ज्यादातर कमाई दान और परोपकार में चली जाती थी और वे अपने लिए बस उतना ही रखते थे जितने में गुजारा हो सके। वीरवर पूरी ईमानदारी और निष्ठा से राजा की सेवा कर रहा था। हर रात वो राजा के कमरे के बाहर पहरा देता। सब कुछ एकदम शांत चल रहा था, पर फिर आई वो एक रात जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। आधी रात का वक्त था। राजा ने शमशान की तरफ से किसी के रोने की एक ऐसी आवाज सुनी जो दिल दहला दे। उन्होंने फौरन वीरवर को बुलाया और उसे पता लगाने का आदेश दिया कि आखिर इस रहस्यमयी रोने की वजह क्या है। अब वीरवर जब शमशान पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर वो भी हैरान रह गया। एक बहुत ही खूबसूरत औरत जो सिर से लेकर पांव तक गहनों से लदी थी, जोर जोर से रो रही थी। वो कभी नाचती, कभी जमीन पर लौट जाती। पर सबसे अजीब बात क्या थी? उसकी आंखों से एक आंसू तक नहीं निकल रहा था। वीरवर ने हिम्मत करके जब उससे पूछा कि वो कौन है, तो उस स्त्री ने जो बताया वो कोई और नहीं बल्कि उस राज्य की अपनी देवी राजलक्ष्मी थीं। और फिर राजलक्ष्मी ने एक बहुत ही भयानक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि वो राजा के कर्मों की वजह से ये राज्य छोड़कर जा रही हैं और राजा का भाग्य अब खत्म हो चुका है। 1 महीने के अंदर ही उसकी मौत हो जाएगी। ये सुनकर तो जैसे वीरवर के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने देवी से पूछा कि क्या राजा को बचाने का कोई तरीका है। देवी ने एक ऐसी शर्त रखी जो सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। अगर वीरवर पास के मंदिर में अपने इकलौते बेटे का सिर देवी को चढ़ा दे तो ही राजा की जान बच सकती थी। और यहीं से कहानी अपने सबसे मुश्किल, सबसे भावुक मोड़ पर पहुंचती है। भारी मन से वीरवर घर लौटा और उसने ये भयानक बात अपने परिवार के सामने रखी। लेकिन हैरानी की बात देखिए, जब वीरवर के बेटे ने यह सुना तो वो दुखी नहीं हुआ बल्कि खुशी से भर गया। उसने तुरंत अपने पिता से कहा कि इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा कि उसका जीवन अपने मालिक के काम आ रहा है। इसके बाद जो हुआ वो बस एक के बाद एक त्रासदी थी। मंदिर में वीरवर ने अपने बेटे की बलि दी। अपने भाई को मरता देख उसकी बहन ने भी वहीं अपनी जान दे दी। अपने दोनों बच्चों को खोने का दुख मां सह नहीं पाई और उसने भी अपना जीवन खत्म कर लिया। और आखिर में जब वीरवर ने देखा कि उसका पूरा परिवार खत्म हो गया है तो उसने भी खुद को बलिदान कर दिया। उधर जब वीरवर देर तक वापस नहीं लौटा तो राजा को फिक्र हुई और वो खुद शमशान की तरफ चल पड़ा। और वहां मंदिर में जो उसने देखा, अपने वफादार सेवक और उसके पूरे परिवार की लाशें, वो देखकर राजा पूरी तरह टूट गया। राजा के मन में गहरा दुख और अपराध बोध भर गया। उसने सोचा, धिक्कार है ऐसे जीवन और ऐसे राज्य पर जिसे बचाने के लिए एक पूरे के पूरे परिवार को अपनी जान देनी पड़ी। राजा को लगा कि अब उसका जीना बेकार है। अपने सेवक का कर्ज चुकाने के लिए, उसका धर्म निभाने के लिए उसने भी अपनी तलवार उठाई और अपना सिर काटकर उन्हीं के साथ बलिदान होने का फैसला कर लिया। लेकिन जैसे ही राजा अपनी जान लेने वाला था, देवी खुद प्रकट हुईं और उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो राजा के इस असाधारण त्याग और धर्म से इतनी प्रभावित हुईं कि उन्होंने उसे एक वरदान मांगने को कहा। अब देखिए ये कितनी बड़ी बात है। राजा ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, ना धन, ना शक्ति, ना लंबी उम्र। उसने सिर्फ एक ही चीज मांगी कि वीरवर और उसके पूरे परिवार को फिर से जिंदा कर दिया जाए। और देवी ने उसकी ये इच्छा पूरी कर दी। कहानी का अंत तो सुखद हुआ, लेकिन असली सवाल तो अब आता है
बेताल, जो ये पूरी कहानी राजा विक्रम को सुना रहा था, उसने एक पहेली पूछी। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। वीरवर, उसका बेटा, उसकी बेटी, उसकी पत्नी या फिर खुद राजा, इनमें से सबसे बड़ा पुण्य किसने कमाया? इस पहेली को समझने के लिए हमें दो तरह के धर्म को देखना होगा। एक तरफ है सेवक का धर्म, जो वीरवर और उसके परिवार ने निभाया। अपने मालिक के लिए जान देना उनका कर्तव्य था। लेकिन दूसरी तरफ है राजा का धर्म, जो इस कर्तव्य से भी कहीं आगे की बात थी। तो राजा विक्रम ने इसका क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, सबसे बड़ा पुण्य राजा का है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक सेवक का अपने मालिक के लिए जान देना उसका परम धर्म है, ये उम्मीद की जाती है। लेकिन एक राजा का अपने सेवक के लिए अपना राजपाट, अपनी जान, सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाना, ये असाधारण है। ये कोई आम बात नहीं है। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कर्तव्य की सीमाएं क्या हैं, और वो कौन सा बिंदु है जहां अपने कर्तव्य का पालन करना एक असाधारण पुण्य का रूप ले लेता है। इस पर जरूर सोचिएगा।